नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पर्यावरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस चैनल के माध्यम से टेट, सी टेट, एस टेट के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण, हिंदी और संस्कृत के करवाए जाते हैं। तो ये पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 है। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन से पंछी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पंछी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? ए बुलबुल, बी कोयल, सी गौरैया, डी मधुखोरा। इसका विकल्प ए सही है, बुलबुल। बुलबुल पंछी जो होता है वो देखने में नर व मादा दोनों ही समान दिखते हैं। और पंछियों में क्या होता है, और जितने भी पंछी हैं अधिकतर, उनमें जो मादा होती फीमेल, वो देखने में बहुत कम सुंदर होती है, माने सुंदर नहीं होती है। और जो मेल होते हैं, मतलब जो नर होते हैं, वो देखने में अधिक सुंदर होते हैं, कोई भी पंछी हो। लेकिन बुलबुल पंछी जो है वो देखने में नर व मादा दोनों ही समान दिखते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, गोवा के दक्षिणी का पश्चिमी घाट कहलाता है? ए मालाबार, बी कोंकण, सी कन्नड़, डी उत्तरी सरकार। इसका विकल्प ए सही है, मालाबार। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? ए गुजरात, बी असम, इसका असम होगा, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका विकल्प बी सही है, असम। इसका विकल्प डी सही है, विकल्प बी सही है, असम। असम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में कहाँ पर? असम में जो काजीरंगा पार्क है, जो कि बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो असम काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में ये गैंडा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। और भारत में पूरे विश्व में सबसे अधिक सींग युक्त गैंडा ये आपके भारत में ही पाया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है? ए WWF फॉर नेचर भारत, बी भारतीय वन्य जीव बोर्ड, सी राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना, डी उपरोक्त सभी। इसका विकल्प ए सही है, WWF फॉर नेचर भारत। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? ए BR अम्बेडकर, बी भजनलाल, सी गुरु जनवेश्वर, डी जोधपुर के राजा। इसका विकल्प सी सही है, गुरु जनवेश्वर के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, सांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? ए जम्मू कश्मीर में, बी तमिलनाडु में, सी पश्चिमी बंगाल में, डी केरल में। इसका विकल्प डी सही है, केरल में। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू व कश्मीर में, सी तमिलनाडु में, डी सिक्किम में। इसका विकल्प बी सही है, जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न 8, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? ए किरण बेदी, बी सुंदर लाल बहुगुणा, सी मेधा पाटेकर, डी कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। ये आंदोलन चलाया गया था पर्यावरण की
सुरक्षा के लिए। इसमें अंगू नाम वृक्ष, जो अंगू नामक वृक्ष है, उसकी कटाई पर रोक करने के लिए यह चिपको आंदोलन चलाया गया था। और ये कहाँ चलाया गया? ये उत्तराखंड में चलाया गया था। उस समय उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश का ही भाग था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ए 2011, बी 1970, सी 1973, डी 2007। इसका विकल्प सी सही है, 1973। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ए कछुआ, बी अमीबा, सी फर्न, डी व्हेल। इसका विकल्प ए सही है, कछुआ। अगला प्रश्न। प्रश्न 11, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी वन्य जीव संरक्षण, डी डॉल्फिन संरक्षण। इसका विकल्प सी सही है, वन्य जीव संरक्षण। अगला प्रश्न। प्रश्न 12, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ए हंस, बी मोर, सी कोयल, डी मैना। इसका विकल्प बी सही है, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है और ये अपने सुंदर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने इससे पहले प्रश्न में बताया था कि जो पंछी होते हैं उनमें अधिकतर पंछी क्या होते हैं, उनमें फीमेल जो होती हैं, मतलब मादा जो होती हैं, वो देखने में सुंदर नहीं होती हैं, और जो नर होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। तो मोरनी जो होती है वो देखने में सुंदर नहीं होती है और नृत्य भी नहीं कर पाती है। और जो बहुत सुंदर होते हैं देखने में, पंख फैलाकर नाचते हैं, नृत्य करते हैं, वो मोर होते हैं, नर होते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका विकल्प डी सही है, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से संबंधित है। यह पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से अंगू वृक्षों की कटाई पर रोक की गई थी और इसके इसके आयोजक थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? ए समुद्री जल, बी वर्षा जल, सी पर्यावरण, डी हरे पौधे। इसका विकल्प डी सही है, हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ तक कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, तुलसी का वृक्ष हो गया, जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 15, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा, सी बाल श्रम, डी अनिवार्य शिक्षा। इसका विकल्प ए सही है, बाल विवाह। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। इसमें लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न। प्रश्न 16, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं? ए गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, बी गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, सी शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। भाई एक साधारण सी बात है, जो कटीली झाड़ियाँ होंगी, कांटे वाले वृक्ष होंगे, वृक्ष नहीं मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, कटीली होगी, वो रेगिस्तान में पाई जाएंगी जहाँ वातावरण बहुत गर्म होगा, शुष्क होगा, वहीं तो पाई जाएंगी इस तरह कटीली झाड़ियाँ।
जहाँ अच्छा वातावरण रहे वहाँ पर हरे भरे पेड़ रहेंगे। तो इसका विकल्प बी सही है। गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 17, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पौधे, डी यूरेनियम। इसका विकल्प सी सही है, पौधे। अगला प्रश्न 18, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। ए विलुप्त हो रहे जीव, बी सुभेद्य जीव, सी आपत्तिग्रस्त जीव, डी उपरोक्त सभी। इसका विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। रेड डाटा का शाब्दिक अर्थ है लाल सूची। क्या अर्थ है इसका? लाल सूची। इसमें पर्यावरण में जो मतलब एक तरह से प्रदूषण होता है वो उसी से संबंधित से नदियों में प्रदूषण, भूमिगत जल स्तर में कमी, विलुप्त होने के कगार पर जंतु, वायु प्रदूषण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? इसमें बच्चों नहीं दिया है, नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। इसका विकल्प बी सही है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का क्या अर्थ है? सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो है, जो सौर ऊर्जा प्लांट चल रहे हैं, तो सूरज की जो ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, वो प्रदूषण कहाँ फैलाएगी? कभी भी नहीं फैलाएगी। तो इसलिए इसका उत्तर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी भी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है, अर्थात पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करती है। इसके अतिरिक्त इन तीनों से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न 20, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज पंछी है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। इसका विकल्प सी सही है, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पंछी है और इसके अतिरिक्त नेपाल का राष्ट्रीय पंछी भी है। नेपाल का ये राष्ट्रीय पंछी है और इसके अतिरिक्त इसको यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश और नेपाल में डाफे के नाम से भी जानते हैं और हिमाचल प्रदेश में इसे जुजुराना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 21, किस जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है? ए पेड़ पौधों एवं जंतुओं का, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, डी पंछियों एवं पेड़ पौधों को। इसका विकल्प ए सही है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं का। पेड़ पौधों एवं जंतुओं का। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ए WWF, बी WHO, सी PETA, डी UN। इसका विकल्प ए सही है, WWF। इसका फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड वाइड फंड, विश्व वन्य जीव कोष। तो इसका विकल्प ए सही है, WWF। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, जिसे हिंदी में कहेंगे विश्व वन्य जीव कोष। अगला प्रश्न 23, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ए नीला, बी पीला, सी लाल, डी हरा। इसका विकल्प सी सही है, लाल। अगला प्रश्न 24, वनों के महत्व के कारण है। ए ग्रीन गोल्ड, बी ग्रीन आइलैंड, सी ग्रीन हाउस, डी ग्रीन सिल्वर। इसका विकल्प ए सही है, ग्रीन गोल्ड।
अगला प्रश्न। प्रश्न 25। भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। इसका विकल्प सी सही है, बाघ। इसका विकल्प सी सही है, बाघ। तो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जो कि बहुत ही फुर्तीला होता है। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो, जितने भी प्रश्न हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।